प्रेम को स्वीकार करते हैं लेकिन षड्यंत्र को नहीं। देश हमारे लिए सर्वोपरि है। सीमा का स्वागत है। अगर वो हृदय के साथ भारत के सचिन से प्रेम करती है तो उसका स्वागत सीमा किया जाएगा। कि भारत आने और उसका हिंदू धर्म स्वीकार कर लेना, इससे पाकिस्तान के मुल्ला और मौलवियों में बहुत बड़ी खलबली मची। अल्लाह का घर माना जाता है मस्जिद को, लेकिन उस अल्लाह के घर में सिर्फ आधी आबादी जा सकती है, लेकिन मुस्लिम महिलाएं नहीं जाती। आप पूछेंगे किसी मुल्ला से, मौलवी से कि जनाब आप क्यों नहीं महिलाओं को अंदर प्रवेश देते, तो उसका उत्तर देते हैं कि भाई औरत जात नापाक है। ये समझ में नहीं आया कि आम के फसल से आम निकलता है, बैगन से बैगन और टमाटर से टमाटर ही फलेगा। लेकिन आप उनसे पूछिए कि क्या कभी पपीते के पेड़ में बरगद। सीमा का भारत चले आना, जैसा वो कहती हैं कि उनको हिंदू धर्म से प्रेम है, वहाँ उनको इज्जत नहीं मिल रही थी। उनके जो शौहर थे वो इनके साथ बुरा बर्ताव करते थे। इन सब से वो पीड़ित होकर भारत आई है। जैसा कि वे यहाँ है कि जब भारत को लूटने और भारत को रौंदने के लिए सिकंदर यूनान से चला था, विश्व विजेता उसको कहा गया, भारत की सीमा में वो पैर नहीं रख सका। इसी बिहार की पाटलिपुत्र के चाणक्य और चंद्रगुप्त ने निर्णय किया और उसने सिकंदर के कारवां को भारत में। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी आई थी भारत लूटने, लेकिन वो हृदय लुटाकर चली गई। जाते समय उसने अपने पिता सेल्यूकस को कहा था, पिताजी मैं भारत की मिट्टी से, यहाँ की संस्कृति से मुझे इतना प्यार हो गया है कि मैं तो अब भारत की होके रहूं। और पाकिस्तान की नींव हिली हुई है, साथ साथ पूरे इस्लामिक जगत का। जिस प्रकार से हिंदू संस्कृति के अंदर बिना गठबंधन के, बिना महिलाओं को बिठाया हमारा एक यज्ञ पूर्ण नहीं होता, इसलिए हम अर्धांगन मानते हैं। तो भारत की संस्कृति के सामने पाकिस्तान की महिलाएं नतमस्तक हो रही है। और इस बात का द्योतक है कि एक सीमा नहीं है, ये सीमा तोड़ करके हजारों लाखों अभी तो एक सीमा आई है। लेकिन दोस्तों नमस्कार। इन दिनों सोशल मीडिया पे आप शायद जानते होंगे कि सचिन और सीमा हैदर की कहानी बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। और भारत के हर एक चैनल पे अगर कोई मुद्दा है तो बस यही मुद्दा चल रहा है। अभी मैं इसी टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आया हूँ। सर सबसे पहले तो मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। विनोद कुमार सिंह यादव, हिंदू जागरण प्रांत संयोजक। तो जैसा आप भी शायद जानते होंगे कि सचिन और सीमा हैदर की कहानी बहुत चर्चा में है जी। पूरे भारत में चर्चा है, भारत से पाकिस्तान तक चर्चा है। इस पे आप क्या सोचते हैं, आपका क्या राय है? भारत प्रेममय है और भारत में जो सात्विक प्रेम है उसको स्वीकार किया जाता है, परंतु भारत का मतलब ही होता है ज्ञान में रत रहने वाला, इसलिए ऋषि मुनियों की भूमि है। और हम लोगों ने देखा है कि संसार में एक देश दूसरे देश के अंदर षड्यंत्र करने के लिए अनेकों प्रकार के उपाय रचते रहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं ISI है, CIA है, सबसे ज़्यादा आपका उदाहरण है मोसाद का। ये मोसाद जो इज़राइल की खुफिया एजेंसी है, और आप जब देखेंगे तो उनकी लड़कियों ने पूरी दुनिया में जाकर जिस प्रकार से अपने देश के लिए, अपने मिशन के लिए दुनिया के अंदर बहुत सारे विस्फोट कराए, ये भी एक ज्वलंत हमारे सामने उदाहरण आता है। और इसलिए हम लोग बहुत सचेत हैं, प्रेम को स्वीकार करते हैं लेकिन षड्यंत्र को नहीं। देश हमारे लिए सर्वोपरि है। सीमा का स्वागत है। अगर वो हृदय के साथ भारत के सचिन से प्रेम करती है तो उसका स्वागत ही किया जाएगा। लेकिन भारतवर्ष सचेत है इस मामले में। और आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ भी विष कन्याओं का बहुत सारी कथाएं आती हैं कि कई दशक तक लोग प्रतीक्षा करते हुए और किसी को अपना दुश्मन मानकर और विष कन्याओं को भेज करके उस देश को नष्ट करते थे। इसलिए हम लोग ऐसे ही सीमा को स्वीकार कर लें, यह संभव नहीं है। लेकिन सीमा के भारत आने और उसका हिंदू धर्म स्वीकार कर लेना, इससे पाकिस्तान के मुल्ला और मौलवियों में बहुत बड़ी खलबली मची हुई है। और ये खलबली इसलिए भी मची हुई है कि उनको मालूम है कि इस्लाम की धरातल बहुत कमज़ोर है। पूरे अभी ईरान का मामला आया है, वहाँ की महिलाओं ने किस प्रकार से बुर्के के खिलाफ
लगातार आंदोलन किए और सैकड़ों लोग उसमें शहीद हो गई महिलाएं। हम लोग जानते हैं कि पूरे दुनिया के अंदर जैसे जैसे इस्लामिक महिलाएं पढ़ लिख रही हैं तो वो उसके बाद वो इस्लाम के अच्छे और बुरों का वो उनको ध्यान आता है। और इसलिए जब इस्लाम में कहा जाता है कि महिलाओं में रूह नहीं होती, आत्मा नहीं होती, उनको हक भी नहीं मिलता ज़मीन जायदाद में, उनको ये अधिकार ही नहीं है कि वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ सकें। अल्लाह का घर माना जाता है मस्जिद को, लेकिन उस अल्लाह के घर में सिर्फ आधी आबादी जा सकती है, लेकिन मुस्लिम महिलाएं नहीं जाती। आप पूछेंगे किसी मुल्ला से, मौलवी से कि जनाब आप क्यों नहीं महिलाओं को अंदर प्रवेश देते, तो उसका उत्तर देते हैं कि भाई औरत जात नापाक है। ये समझ में नहीं आया कि आम के फसल से आम निकलता है, बैगन से बैगन और टमाटर से टमाटर ही फलेगा। लेकिन आप उनसे पूछिए कि क्या कभी पपीते के पेड़ में बरगद फला है, कभी केले के पेड़ में अमरूद फला है, तो बोलेंगे ना। तो हम लोग कभी कभी पूछ देते हैं कि जनाब जब आपकी अम्मी नापाक थी तो आप पाक कैसे पैदा हो गए। इस सवाल का जवाब दुनिया में नहीं दे रहे हैं लोग। और जैसे जैसे ये सवाल बड़ा होता जा रहा है आधी आबादी के सामने, तो वो निर्णय करने लगी है। और सीमा का भारत चले आना, जैसा वो कहती हैं कि उनको हिंदू धर्म से प्रेम है, वहाँ उनको इज्जत नहीं मिल रही थी। उनके जो शौहर थे वो इनके साथ बुरा बर्ताव करते थे। तो इन सब से वो पीड़ित होकर भारत आई है, जैसा कि वे कहती हैं। तो इस कथन में दम है, परंतु हम भारत के लोग जब तक सीमा की बाकी पृष्ठभूमि को न समझ लें, हम लोग उनके लिए जांच की मांग करते रहेंगे। और सर लेकिन सवाल जो बनता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कहीं पाकिस्तानी जासूस तो नहीं है सीमा हैदर, क्योंकि जब वो शादी कर रही थी तो उनका जो डॉक्यूमेंट था वो पाकिस्तान का था। तो उस समय वकील का डाउट हुआ और फिर पुलिस को इन्फॉर्म किए तो जांच पड़ताल चलने लगा। तो ऐसा अगर वायदा भी निकलता है, सीमा हैदर अगर पाकिस्तानी जासूस है तो फिर सीमा हैदर को हिंदुस्तान में रहना चाहिए। जासूस अगर है तो हिंदुस्तान में कैसे रह सकती हैं, परंतु मानवीय जो मन होता है वो परिवर्तनशील है। जिस प्रकार का प्यार उनको भारत में मिल रहा है, मुझे लगता है उनका हृदय भी परिवर्तित हो रहा होगा। अगर वो जासूस बन के भी आई होंगी तो निश्चित रूप से पाकिस्तान के षड्यंत्रों पर भारत का प्रेम विजय प्राप्त कर लेगा। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे यहाँ है कि जब भारत को लूटने और भारत को रौंदने के लिए सिकंदर यूनान से चला था, विश्व विजेता उसको कहा गया, भारत की सीमा में वो पैर नहीं रख सका। इसी बिहार की पाटलिपुत्र के चाणक्य और चंद्रगुप्त ने निर्णय किया और उसने सिकंदर के कारवां को भारत में घुसने नहीं दिया। परिणामतः सिकंदर तो मारा ही गया, अपने देश उस लौट भी नहीं सका। लेकिन उसी सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी आई थी भारत लूटने, लेकिन वो हृदय लुटाकर चली गई। जाते समय उसने अपने पिता सेल्यूकस को कहा था, पिताजी मैं भारत की मिट्टी से, यहाँ की संस्कृति से मुझे इतना प्यार हो गया है कि मैं तो अब भारत की होके रहूँगी। आगे क्या हुआ, उसकी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से हुआ, लेकिन फिर यहाँ भारत, इसकी राष्ट्रीयता का सवाल था। तो चाणक्य ने से पूछा गया कि गुरुवर आप क्या निर्देश देते हैं, तो चाणक्य ने कहा ठीक है, इसका हाथ पकड़ लो, विवाह करो, ये भारत की बहू तो बन सकती है, लेकिन भारत के अंदर जो हमारा गोपनीय स्थान है वहाँ इसका प्रवेश अभी संभव नहीं है। तो भारत के पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और पाकिस्तान की नींव हिली हुई है, साथ साथ पूरे इस्लामिक जगत का। जिस प्रकार से हिंदू संस्कृति के अंदर बिना गठबंधन के, बिना महिलाओं को बिठाया हमारा एक यज्ञ पूर्ण नहीं होता, इसलिए हम अर्धांगन मानते हैं। तो भारत की संस्कृति के सामने पाकिस्तान की महिलाएं नतमस्तक हो रही है। और इस बात का द्योतक है कि एक सीमा नहीं है, ये सीमा तोड़ करके हजारों लाखों, अभी तो एक सीमा आई है, लेकिन आकल आने वाले समय में न जाने कितने आयशा और कितनी परवीन हिंदू धर्म को स्वीकार करेगी, ये आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। इसलिए उनके मौलानाओं को ये डर लग रहा है कि यदि सीमा वहाँ पर हो के रह गई
तो शायद पाकिस्तान की हज़ारों लाखों लड़कियां इस नकाब से, इस जिहाद से, इस हलाला से और इस तलाक से मुक्ति लेकर के एक प्रेममय सनातन संस्कृति की ओर न भाग चले, इस डर से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। जी बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान कोई एक्शन लेता है, वो बोलेगा कि सीमा को लौटाइए, तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान एक्शन लेगा, उसके एक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी देश की खुफिया एजेंसी है, न्यायालय है, हमारे यहाँ के राजनयिक है, ये सारे लोग विचार कर रहे हैं और ये बहुत गंभीरता से इसका विचार चल रहा है। और ये जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती अभी कुछ कहना संभव नहीं है। हाँ, हम मानवता के पक्षधर हैं, हम प्रेम के पुजारी हैं, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है और इस राष्ट्र की सुरक्षा से कोई समझौता संभव नहीं है। और हमने आपको बताया कि न जाने शक, हून, यूनान, मिस्र, रोमा सब आए भारत में और यहीं के रस गए, यहीं पच गए। और आने वाले समय में भी भारत का जो परिवार है, भारत की संस्कृति और भारत सनातन का जो व्यवहार है, उसके कारण से आज आप देख रहे हैं इस्कॉन के माध्यम से हरे कृष्णा हरे रामा, पूरा यूरोप, अमेरिका, अब तो अरब कंट्री के अंदर हरे कृष्णा हरे राधा का मंत्र जाप शुरू हो गया है। इसलिए आने वाले समय में न जाने कितनी सीमाएं अपने अपने धर्म की सीमा तोड़कर सनातन में विलीन हो जाएगी, इस सागर का एक बूंद बन के रह जाएगी। हम उसका स्वागत करते हैं। बाकी उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? मतलब जो गर्ल्स है हिंदू धर्म अपनाना चाहती है, मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में कई सारा मुस्लिम गर्ल्स आती है और हिंदू धर्म को अपनाती है, तो उन लोगों को और क्या कहना चाहिएगा आप? कहना क्या चाहेंगे? मैं वैशाली ज़िले में हूँ, अपने प्रांत का हिंदू जागरण का काम देखता हूँ। मेरे सामने ऐसे दर्जनों उदाहरण पड़े हुए हैं और सारी महिलाएं, सारी लड़कियां वो देख रही हैं, वो समझ रही हैं कि कब तक हलाला सहेंगे, कब तक हम सौतन का तलवार अपने गर्दन पर झेलते रहेंगे। वो विचार करती है कि हमें अगर मर्यादित जीवन जीना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन और उनके आदर्श के अनुरूप मुझे कोई वर मिलेगा तो राम के वंशज में ही मिलेंगे। इसीलिए अब ये सलमान के वंशज और ये जो अरब से चला हुआ जो बहु विवाह है, जो महिलाओं को केवल खेती मानते हैं, जूती मानते हैं, जब तक इससे जितना फसल पैदा कर लो, और ये दृष्टि रखने वाले लोग भारत की इस विराट सोच के सामने न टिके हैं न आगे टिकेंगे। ये प्राकृतिक चीज़ें हैं और प्रकृति जो उनके अनुकूल नहीं होता, उस एक दिन वो प्रकृति उसको निगल जाती है और समय आ गया है कि सारी सीमाएं टूटेगी और भारतीय संस्कृति में बहुत लोग विलीन हो जाएंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं सर के बारे में? सर जो अपना राय दिए सीमा और सचिन का जो स्टोरी है उस पर आपको क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सर का जो विचार है हर एक युवा तक पहुंच सके और हर वैसे लोगों तक पहुंच सके जो लोग इस कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।